औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशंस, उसमें हम प्रॉब्लम करेंगे 12(2)(a), ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट कॉरपोरेशन रिपोर्ट्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ऑन December 31st 2011। अब 31 दिसंबर 2011 को आपके पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी गिवन है, जिसमें कॉमन स्टॉक बताया गया है 10 पार वैल्यू है इसकी 50,000 शेयर्स ऑथोराइज हैं। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं आउटस्टैंडिंग जो है, और 10 रुपीज़ के हिसाब से तो वो 2 लाख उनका जो है कैपिटल बन रहा है, जो कॉमन कैपिटल है। उसके बाद पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू कॉमन स्टॉक वो गिवन है 30,000। रिटेन अर्निंग्स गिवन है 1,35,000। टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी गिवन है 3,65,000। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। इन ईयर 2012 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड इट्स स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट्स। जनवरी 1, जनवरी 5, Feb 28 से लेके दिसंबर 31 तक आपके पास जर्नल एंट्रीज गिवन है। रिक्वायरमेंट पे आते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या है? प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ईच ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस फॉर 2012। तो पहली बात यहाँ पे क्या करनी है कि जर्नल एंट्रीज बनानी है हमने 2012 के लिए। रिक्वायरमेंट 2 के अंदर है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2012। हमने दोबारा से रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है 2012 के लिए, ठीक है। देन थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है? प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन जो है बैलेंस शीट का, वो बनाना है 31 दिसंबर 2012 को। ऊपर हम देखें तो वो हमारे पास 2011 का बना हुआ है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट 1 को लेके चलते हैं हम, ठीक है। रिक्वायरमेंट 1 के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट 1 में क्या था कि जर्नल हमने बनाना है। जर्नल में क्या है? जनवरी 1 को हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज 2,000 शेयर्स ऑफ इट्स ओन स्टॉक एट 20 कैश पर शेयर। अब देखें, जब भी कंपनी अपना ही स्टॉक खरीदती है तो उसे हम नाम दे देते हैं ट्रेजरी स्टॉक को, उसे हम ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो जनवरी 1 को क्या हुआ है? ट्रेजरी स्टॉक खरीदा गया है, ठीक है। हम ट्रेजरी स्टॉक कौन सा है? कॉमन। वो परचेज किया तो हम ट्रेजरी स्टॉक कॉमन अकाउंट जो है उसको डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे? 2,000 शेयर्स हैं 20 के हिसाब से, ये आपके पास बन गया 40,000। अब ये 40,000 के जो शेयर्स परचेज किए गए हैं किस चीज़ के बदले में है? इनके बदले में कैश पे की गई है। इसका मतलब कैश अकाउंट आपका सेम 40,000 के साथ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम नरेशन नेक्स्ट लिखेंगे तो नरेशन क्या बनेगी इसकी? हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ट्रेजरी स्टॉक कॉमन, ठीक है। इसमें आगे वर्किंग शो कर देता हूँ मैं। 2,000 शेयर्स हैं और कितने के हिसाब से? 20 के हिसाब से आ गया। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है? जनवरी 5 को क्या चीज़ कह रहा है? डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ 2 पर शेयर कैश डिविडेंड पेबल ऑन Feb 28 टू द Feb 5 स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड। कहता है कि क्या किया है यहाँ पे? डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है। डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम? ये डिविडेंड जो है यूटिलाइज करेंगे रिटेन्ड अर्निंग में से, तो हम रिटेन अर्निंग को डेबिट लिख देंगे और डिविडेंड कॉमन डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कर देंगे। देखिए, अभी डिविडेंड पे नहीं हुआ, अभी डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिक्लेरेशन की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लिखेंगे रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे? देखिए 2 पर शेयर के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट Feb 28 को क्या
कह रहा है, और Feb 28 को कह रहा है पेड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड, जो जनवरी 5 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसे पे कर देना है। तो जब हम पे करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे कॉमन डिविडेंड पेएबल जो है वो कर देंगे क्रेडिट, डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी कितनी अमाउंट के साथ, सेम अमाउंट के साथ 36,000, और क्रेडिट हमारे पास आ जाएगा। इसके बदले में क्या पे कर रहे हैं, हम कैश दे रहे हैं, तो हम कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट के साथ 36,000। और नरेशन में हमारे पास हम क्या लिख देंगे, पेड कैश, पेड कैश डिविडेंड। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन Feb 28 के बाद बन रही है जुलाई 6। जुलाई 6 में क्या कह रहा है, जुलाई 6 में कहता है सोल्ड 750 ऑफ इट्स ट्रेजरी शेयर्स एट 25 कैश पर शेयर। अब सेल कर दिए ये ट्रेजरी स्टॉक, जो वापस खरीदा था वो अब वापस आवाम को दे दिया है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, कितने शेयर्स दिए हैं, 750 सेल किए हैं, कितने के हिसाब से, 750 सेल किए हैं 24 के हिसाब से। अब 750 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास बन जाएगा कैश बन जाएगी 18,000। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट क्या हुआ कि इसमें सेल हमने क्या किया है, ट्रेजरी स्टॉक कॉमन, तो हम ट्रेजरी स्टॉक कॉमन क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ क्रेडिट करेंगे, देखिए कितने शेयर्स दिए हैं, 750 शेयर्स दिए हैं। जो ये शेयर्स ख़रीदे हुए कितने के थे, ख़रीदे हुए थे हमने वापस 20 के हिसाब से, तो हम 20 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 15,000। ठीक है, अब जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन उसको हम एक नाम से कंट्रीब्यूटेड कैपिटल जो है उसके नाम से क्रेडिट कर देंगे, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक। ठीक है, इसमें अमाउंट कितनी आएगी, दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कितनी अमाउंट आ रही है 750, और 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 3,000। दोनों का अगर डिफरेंस ले तो वो भी हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, नोरेशन में हम यहाँ पे लिख देंगे रीइशूड ट्रेजरी स्टॉक। ठीक है, मतलब कि आपने दोबारा से सेल कर दिया स्टॉक को। इस ट्रांजैक्शन को रिपीट करता हूँ कि जब हमने दोबारा से ख़रीदा था स्टॉक वापस जनरल पब्लिक से, तो हमारे पास वापस आ गया था, उसके बदले में हमने कैश पे की थी। तो अब वही स्टॉक कंपनी प्रॉफिट के ऊपर दोबारा जो है वो सेल कर रही है। तो कैश ओवरऑल जितनी रिसीव की है उसने, ट्रेजरी स्टॉक कॉमन क्रेडिट करेंगे हम ओरिजिनल अमाउंट के साथ जितने भी हमने परचेज़ किया होगा, कंपनी ने परचेज़ किया होगा, और जो डिफरेंस होगा वो हम एक अलग फंड कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक के नाम से बनाएंगे और उसमें वो अमाउंट लिख देंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 6 के बाद अगस्त 22। अगस्त 22 को क्या कह रहे हैं, सोल्ड 1250 ऑफ इट्स ट्रेजरी शेयर्स एट 17 कैश पर शेयर। कहते हैं कि आपने ट्रेजरी स्टॉक सेल कर दिया, अब सेल किया तो हमारे पास कैश अकाउंट जो है वो हम डेबिट लिखेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश अकाउंट कितनी अमाउंट के साथ डेबिट लिखेंगे, 1250 शेयर्स थे और ये कम प्राइस पे, जितने पे परचेज़ किए थे उससे कम प्राइस पे जो है वो हम सेल कर रहे हैं। 1250 को हम क्या करेंगे 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंपनी ने खरीदे तो वो 20 के हिसाब से थे, लेकिन अब जब सेल कर रही है वापस तो ये अपनी उससे खरीदी हुई प्राइस से कम पे कर रही है। तो हम यहाँ पे 21,250 जो कैश हमारे पास आ रही है उसको डेबिट कर देंगे।
अभी यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, इसको एक किस्म का लॉस हुआ है, तो ये अपना जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, डिफरेंस जो होगा वो रिटेन अर्निंग में से यूज़ कर देगा। डिफरेंस कौन सा होगा, देखें आपके 1250 जो है 1250 शेयर्स हैं और आपका जो अमाउंट है 20 रुपये का, 20 का आपने ख़रीदा था, 17 का बेचा था, इसका मतलब है 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। आप 1250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1250 मल्टीप्लाई बाय 3, वो आपके पास बन रहा है 3750। अब ये 3750 जो है 3750 का डिफरेंस आपने यूज़ करना है। प्रीवियस ट्रांजैक्शन में देखें आपके पास एक इनकम के तौर पे फंड बना था, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक डेबिट, ये वाला फंड, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, आप इसी चीज़ को जो है आप रिवर्स कर देंगे, इसको आप डेबिट में लिख देंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक। अभी भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 750 का, तो वो कंपनी ने कहाँ से यूटिलाइज़ करना है, वो कंपनी के पास जो रिटेन अर्निंग्स पड़ी हुई हैं कंपनी वहाँ से उसको यूज़ कर लेगी, ठीक है। वो कितनी है, वो आपके पास है 750। अब क्रेडिट क्या चीज़ हो रही है, जो आप कंपनी ने जो चीज़ रीइशू की थी, मतलब कि वो बेची थी, सेल की थी, वो क्या सेल किए थे, ट्रेजरी स्टॉक कॉमन। तो ट्रेजरी स्टॉक कॉमन जो है वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ट्रेजरी स्टॉक कॉमन। ट्रेजरी स्टॉक कॉमन कितनी अमाउंट के साथ क्रेडिट होगा, देखिए ट्रेजरी स्टॉक नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1250, एक शेयर कितने का खरीदा हुआ था 24 के हिसाब से, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया है, ये हमारे पास जो ख़रीदा हुआ शेयर था वो 20 का ख़रीदा था हमने, किस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो 20 के हिसाब से करूँगा तो वो मेरे पास कितना बन जाएगा 25,000, और इसकी हम नरेशन क्या लिख देंगे, री इशूड ट्रेजरी स्टॉक, ठीक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगस्त 22 के बाद कौन सी है, सितंबर 5 की हमारे पास। सितंबर 5 को क्या काम हुआ है, सितंबर 5 को कह रहा है डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड 2 पर शेयर कैश डिविडेंड पेबल ऑन अक्टूबर 28 टू सितंबर 25 स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड। अब डायरेक्टर्स ने क्या किया है, दोबारा से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो डिविडेंड डिक्लेयर जब भी किया जाता है हमारे पास जर्नल एंट्री बन रही होती है रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और उसके बाद डिविडेंड पेएबल जो हमारे पास बन जाएगा कॉमन डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अब मसला यहाँ पे ये है कि हमने देखना है कि कितने शेयर्स जो हैं कंपनी ने उनके ऊपर डिविडेंड देना है, ठीक है। देखें कंपनी के पास सबसे पहले थे 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, कंपनी ने फिर उनमें से 2,000 परचेज़ कर लिए थे, बाद में दोबारा क्या किया था 750, फिर बाद में 750 उसने सेल कर दिए थे, फिर बाद में दोबारा 1250 उसने और सेल कर दिया। तो इसका मतलब अभी इशूड आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, वो 20,000 है, और एक शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया जा रहा है 2 रुपीज़ का, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा 40,000, हम 40,000 को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। आपने जब भी डिविडेंड देना होता है आप ये देखते हैं कि कितने शेयर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग हम देखेंगे स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने थे हमारे पास, उसमें से जितने भी ट्रेजरी स्टॉक परचेज़ किया होता है वो माइनस कर देते हैं, और दोबारा जितना भी सेल किया होता है वो हम क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। अब इसकी अगर नरेशन बनाएंगे तो हम नरेशन क्या बनाएंगे इसकी, डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे सितंबर 5 के बाद अक्टूबर 28। अक्टूबर 28 में क्या कह रहा है, पेड द कैश डिविडेंड। तो जब कैश डिविडेंड पे करेंगे हम प्रीवियस ट्रांजैक्शन को चेंज कर देंगे, हम कॉमन डिविडेंड पेएबल को कर देंगे डेबिट, कितनी अमाउंट के साथ, सेम अमाउंट 40,000, और हम कैश को कर देंगे
क्रेडिट, कितनी अमाउंट के साथ? 40,000 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे पेड कैश डिविडेंड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 31, दिसंबर 31 को क्या कह रहा है? क्लोज द 1,94,000 क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम नेट इनकम इन द इनकम समरी अकाउंट। तो जब हमें पता है कि नेट इनकम हमारी क्रेडिट होती है, तो जब हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो हम उसे लिख देंगे इनकम समरी। ये क्लोजिंग एंट्री है हमारे पास, इनकम समरी अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट के साथ? 1,94,000 के साथ। और हमारे पास ये फंड किस में चला जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट के साथ? 1,94,000 के साथ। और हम नीचे इसकी नोरेशन लिख देंगे क्लोज्ड इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 2 के अंदर क्या चीज़ पूछ रहा है वो? रिक्वायरमेंट 2 में कह रहा है जी आपने बताना क्या है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2012। अब यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कॉरपोरेशन। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे जनाब कि हम करना क्या चाह रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ये मैं प्रॉपर आपको परफॉर्मा बता रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। उसके बाद कब बन रही है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, वो हम देखते हैं इसमें। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, डेट जो जिस नाम बोल रहे हैं, दिसंबर 31, 2012, ठीक है। अब ये हम 2012 के लिहाज से बना रहे हैं। हम देखेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस जो था स्टार्ट ऑफ द ईयर में, रिटेन अर्निंग जो हमारे पास थी दिसंबर 31, 2011 को जो बैलेंस था हमारे पास, ये जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कितना? 1,35,000, ठीक है। वो लिखेंगे हम। इसमें ऐड करना है नेट इनकम, जो करंट ईयर में हमारे पास नेट इनकम आई थी। वो नेट इनकम कितनी आई थी? 1,94,000, जो हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन में गिवन थी, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करूँगा जब तो मेरे पास टोटल बन जाएगा इन दोनों का 3,29,000, ठीक है। अब इसमें से क्या देना है हमने? इसमें से कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर जितना भी किया था हम इसमें से लेस करेंगे कैश डिविडेंड, जितना भी डिक्लेयर किया गया था, जितना भी देना था हमने कैश डिविडेंड। वो कितना बन रहा था टोटल? वो आपका 40,008 था और 36,008 था हमारा, ठीक है। ये दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 76,000, ठीक है। 76,000 हमने माइनस कर दिया इसमें से। 76,000 के बाद हमने ट्रेजरी स्टॉक का एक और फंड यूज़ किया था, ट्रेजरी स्टॉक। वो कौन सा ट्रेजरी स्टॉक था? रीइश्यूएंस के वक्त जो हमने रिटेन अर्निंग में से यूज़ किया था, वो कितना था? 750, ठीक है। वो भी हम डिडक्ट कर देंगे। ये चीज़ जो हमारे पास बच जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे कि ये रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस है। रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी डेट को बनेगा? दिसंबर 31, 2012। कितना बैलेंस आ जाएगा ये हम देख लेंगे। ये हमारे पास बनेगा 2,52,250, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम रिक्वायरमेंट 3 की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट 3 में क्या बात कही गई है? रिक्वायरमेंट 3 में क्या? प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन।
हम सेम ये वही परफॉर्मा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा कि हमारे पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन, ठीक है, इक्विटी स्टेटमेंट, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन जो बनाएंगे वो क्या है, सेम हम लिखेंगे कॉमन, जैसे आपको स्टार्ट में की बती कॉमन स्टॉक 10 पार वैल्यू, $50,000। ये स्टार्ट में जो आपके पास गिवन है ना वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ मैं। शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑथोराइज $20,000 टोटल शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग। ये हमारे पास कितना बन रहा है, इसका टोटल शेयर्स हमारे पास वही बन रहे हैं 2 लाख, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे पेड इन कैपिटल, पेड इन की जगह पे हम यहाँ पे इस हिसाब से लिख रहे हैं ना, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पावर, वो कितना हमारे पास है, वो भी 30,000 ही बन रहा है, ठीक है। तो इनका हम टोटल कर लेंगे, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी सेक्शन, इनका टोटल कर लेंगे हम, ये बन जाएगा टोटल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, ठीक है। ये कितना बन रहा है, 2,30,000 बन गया। इसमें हम रिटेन अर्निंग्स ऐड कर देंगे जो हमारे पास ऊपर बनी है 252,250, ठीक है। तो हमारे पास जो एंड पे चीज़ बन जाएगी टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी, वो कितनी बन जाएगी 48,250, ठीक है। ये हमारे पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।